हेमंत भैया आ रहे हैं। कौन आ रहा है? हेमंत भैया। कौन? वो देखो देखो कौन आया। तो सब लोग देखो देखो शेर आया, शेर आया। तो वाकई में शेर तो आई। गाड़ी से उतरने के बाद लग रहा था हाँ ये वाकई में शेर आया। देखने के बाद ये लगा कि हमारे माननीय गुरुजी का एक झलक, जवानी का एक झलक उनमें दिख रहा था। लग रहा था कि जवान हो गए हमारे गुरुजी और वो सामने से चले आ रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 मई को कुछ घंटों के लिए अपने चाचा के श्राद्ध के लिए जो है वह जेल से बाहर आए। पूरे राज्य भर से एक झलक पाने को लेकर के जिस तरह से लोग आतुर थे, वह इस राज्य में कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी काम किया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरीद खान है। फरीद खान झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। फरीद जी, 6 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर आए, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दिया, एक झलक पाने को लेकर के जिस तरह से लोग आतुर दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ कह रहा था वो? जी, मैं आपको बता दूं निरंजन जी, होटवार जेल से जिस घड़ी उन्होंने उनको 6 मई को निकाल के जाना था अपने गांव की ओर, अपने चाचा के बस्ती में 13वीं में जाना था, वो निकले। उनके पीछे गाड़ियों का काफिला लग गया। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके गांव तक गए। तमाम जगह से लोग आए थे। जिस तरह से लोगों का एक नजर था कि उनको एक झलक देख ले, लोगों के मन में खुशी थी। कुछ लोग के आंखों में आंसू था, तो खुशी के आंसू थे कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत भैया आ रहे हैं। कौन आ रहा है? हेमंत भैया। कौन? वो देखो देखो कौन आया। तो सब लोग देखो देखो शेर आया, शेर आया। तो वाकई में शेर तो आई। गाड़ी से उतरने के बाद लग रहा था हाँ ये वाकई में शेर आया। उनके लग रहा था ये है झारखंड के प्रिय नेता। तमाम लोग ये स्पष्ट हो गया था उस झलक देखने के लिए, स्पष्ट हो गए थे हम लोग कि यही है जो झारखंड को आज या जहां झारखंड बुलंदी में, इसको और आगे बुलंदी में ले जाने का काम वो हेमंत ही सोरेन कर सकते, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं, गांव में जिस तरह उन्होंने आए, उनको देखने के बाद ये लगा कि हमारे माननीय गुरुजी का एक झलक, जवानी का एक झलक उनमें दिख रहा था। लग रहा था कि जवान हो गए हमारे गुरुजी और वो सामने से चले आ रहे हैं। दिल गदगद हो गया था देख के, खुशी के लहर दौड़ चुके थे। दो तरह की बात थी, खुशी भी था कि हेमंत भैया आए, हेमंत भैया को देखना है। एक था गम था कि उनके चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, तो उसमें वो 13वीं में आए हुए थे। लेकिन लोगों का जो हुजूम उमड़ा था उन्हें देखने के लिए, और जिस तरह से वो मिले हैं, लग नहीं रहा था। मैं आपको बता दूं निरंजन जी, वाकई में झारखंड का शेर आया। उनका जो चेहरा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो छोटवार से आ रहे। लग रहा था कि अरे उनका गर्व, सर से जो चेहरा और सर जो ऊंचा था, हम लोग का दिल, तमाम कार्यकर्ता दिल गदगद हो गया था। तमाम मंत्री, विधायक, उनके चाहने वाले तमाम लोग आए हुए थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, मंत्री लोग बैठे हुए थे उनको एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए। जिस तरह वो आए, तमाम अपना कार्यक्रम किए, एक एक लोग से, एक एक कार्यकर्ता से मिले। और मिलने का अंदाज मैं आपको बता दूं, मैं आपको लग रहा था कि इस तरह से गले मिल रहे थे, एक एक कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे थे, और चेहरे में जो रौनक था, इसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे, मैं बोल नहीं सक रहा हूं। उनका जो चेहरा था तमतमाता हुआ, लग रहा था कह के गए हैं किसी को घबराने की दरकार नहीं। कितने षड्यंत्र कर ले, केंद्र कितनी भी साजिश रच ले, बीजेपी कितने भी साजिश रच ले, मैं आऊंगा और जिस दिन मैं बाहर आऊंगा, इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दूं। जिस तरह से उनको षड्यंत्र के तौर पर फंसाने का काम किया गया, ये तो तमाम झारखंड के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अब जिस तरह लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उनके बाहर आने नहीं दिया जा रहा। हमें ये भी संदेश अंदाजा हो रहा है कि विधानसभा में भी उन्हें आने दिया जाएगा, बाहर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो बाहर अगर आ जाते, बिना उनके आए, हम लोग तो बहुमत साबित करेंगे ही, बहुमत में एक सरकार बनाएंगे। लेकिन वो जानती है अगर वो आ जाएंगे, इन्हें जो 1-2 सीट मिलने का उम्मीद है, वो भी इनको नहीं मिलेगा। और उनको पता है ये चीज को, बीजेपी भी जानती है अच्छी तरह कि हेमंत के जो प्यार है, जिस तरह से वो काम किए हैं,
वो किसके बेटे हैं? एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, गुरुजी के बेटे हैं। जिस तरह गुरुजी ने अपने 2000 में जो झारखंड अलग होने के लिए जो आंदोलन किया था और झारखंड को अलग किया है, उनका खून उसमें दौड़ रहा है। तमाम लोग को मालूम है कि वो अगर बाहर रहते तो क्या हाल होता, लेकिन वो अंदर भी है तो वही अंजाम बीजेपी को भोगना पड़ेगा। बीजेपी को मतलब अंजाम भोगना पड़ेगा, एकदम 100 पे भोगना पड़ेगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं को उन्होंने कुछ संदेश देकर के गए, वो कार्यकर्ताओं से उन्होंने कुछ अपील किया। उस कुछ घंटों में जितने घंटे भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, क्या उस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कुछ अपील किया, कुछ बातचीत की है? जी, उन्होंने सब कहा कि आप लोग को अपना कार्य करना है। तमाम, चाहे वो मंत्रीगण थे, चाहे वो विधायक थे, तमाम को वो बोले कि आप अपना अपना काम कीजिए, अपने क्षेत्र में काम कीजिए। काम से ही आपको वोट मिलेगा और आपका काम से ही हम लोग जानते हैं। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में आप लोग ध्यान दीजिए, काम कीजिए। खासकर आपको बन्ना गुप्ता जी को, इरफान अंसारी को उन्होंने बहुत, इरफान अंसारी को तो गले लगा के बात किया। बन्ना गुप्ता से उनसे बात हुई, बोले उनको खुद की आप काम कीजिए अपने क्षेत्र में। तमाम मंत्रीगण को, विधायक को अपने निर्देश दिए, कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी मैं आ रहा हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा इसका फल हमें आने वाला दिन में मिलेगा। और जिस तरह से 4 साल हमने गुजारा है, आने वाले लोकसभा विधानसभा में हम लोग जीत के आने वाले दिन में झारखंड का ऊंचाई में ले जाएंगे। जब वो वापस जेल जा रहे थे, कितना भावुक पल था आप लोगों को? जी, एकदम था, लग रहा था कि वाकई में हमारे सीएम साहब, हमारे भाई, हमारे सर, हमारे लोगों के माने चाहने वाले, जो लोग का प्यार उनको भरा है, लोग को चाहते हैं, लोग उनको चाहते हैं। वाकई में लोगों का आंख नम था, लोग तो चाह नहीं रहे थे कि वो जाए, लेकिन इस तरह, जिस तरह से उन्हें फंसाया गया, ये तो मजबूरी है। और सरकार, कानून है, कानून की बात को मानना है। और जिस दिन लोगों के में गुस्सा भी बहुत था, काफी लोग गुस्सा भी थे, बीजेपी को कोस रहे थे, केंद्र को कोस रहे थे, लेकिन जो उनके साथ षड्यंत्र रचा गया उस हिसाब से तो अब उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी देखे, वो भी बोल के गए कौन कितना दिन हमको रख सकता, ये देखने वाली बात। हेमंत सोरेन जी जो है, उन्होंने एक संकेत जो है वो दे दिया है। जी, एकदम दे दिया है कि आप अपने जगह रहिए। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव तो हम जीत रहे हैं, विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जेएमएम की सरकार बनेगी। और तमाम लोग भी उनके ऐसे भी साथ थे। जिस तरह से उनका चेहरा चमक रहा था, ये देख के साबित हो गया था कि आने वाले फिर हमारे हेमंत भैया ही इस झारखंड के मुखिया रहेंगे। तो इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हौसला उन्होंने बढ़ाया है, इस लोकसभा के चुनाव में इसका क्या परिणाम होने वाला है? देखिए, वाकई में उनको देख के तो ऊर्जा जागता है। और अगर वो कुछ घंटे के लिए आए तो लोगों का माने जो अपना जो आदमी का खून उबाल आ गया था और जोश आ गया था, इतना आ गया था कि लग रहा था कि बस कल अगर चुनाव होगा तो पूरा का पूरा वोट जो है गठबंधन को जा रहा है। कहीं कहीं किंतु परंतु उनके एक झलक, उनका एक बात लोगों ने अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा लिया। जिस तरह से उनका व्यवहार है, प्यार है लोगों के प्रति, वो हम लोग समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम लोग तमाम सीट जीत रहे हैं और ये सीट में हम लोग को कोई हराने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो भी है तमाम के लोगों का जमानत जब्त होगा।